नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो फिर राम कथा पर रोक क्यों है? किसी मुस्लिम भाई ने तो आपत्ति नहीं जताई है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप इफ्तार में मत जाइए। आप तो टोपी लगा लेते हैं दोनों और एकदम चले जाते हैं चाचा भतीजा। मन करता है तो चाचा भतीजा एक दूसरे पर दोषा प्रत्यारोपण भी करने लगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, जितने भी लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करें। अभी तक किसी मुस्लिम का ऐसा बयान नहीं आया है, गैर हिंदू का बयान नहीं आया है। फिर आप आगे बढ़ चढ़कर जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि हम रोक देंगे। बागेश्वर धाम सरकार जो है कहीं न कहीं अभी वर्ल्ड वाइड में टॉप पे चल रहे हैं और कहीं न कहीं उनका जो मांग है विदेशों में आ गया है। यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ भी इनकी बढ़ चढ़ कर चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड और मैं हूं गुलशन कुमार। आज बात करेंगे छतरपुर वाले बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में। और वो लगभग 1 साल से सुर्खियां बटोर चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बागेश्वर सरकार जो हैं इन दिनों बिहार आ रहे हैं और 13 मई को आने वाले हैं और उनका 13 से 17 मई तक तिरपाली मठ में उनका आयोजन है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के युवा जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, और इनसे सारी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। पहले न्यूज़ 41 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। चूँकि यह हमारी दूसरी मुलाकात है आपके साथ। आप बहुत अच्छा न्यूज़ बनाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ही अपनी बातों को हम बहुत जगह रख पाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने समय निकाल कर हमारे पास आए हैं। स्वरूप प्रधान जी, पहला सवाल, 13 मई को बागेश्वर धाम वाले सरकार आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका आयोजन पटना के गांधी मैदान में थी। सरकार के द्वारा उनको किसी तरह वहां आयोजन का स्वीकृति नहीं दिया गया। साथ ही साथ तेज प्रताप का बयान आता है कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लेंगे, घेराव कर लेंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी ने क्या बोला तो हमने सुना नहीं है, लेकिन सारे जगह से न्यूज़ तो आ रहा है। तेज प्रताप यादव अपने आप में खुद को एक भक्त तो मानते हैं, कभी भोले बाबा बनते हैं, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। तो कहीं न कहीं वो जनता के बीच में दर्शाना चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं हम भी भगवान के सेवक हैं और इस प्रकार का काम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके पास एक रिमोट है जो रिमोट के द्वारा वो चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव जी को हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भक्ति भाव में रहते हैं और जिस कारण हिंदू के हृदय सम्राट में आप बसते हैं, एक अलग छवि, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके भी तेज प्रताप का एक अलग छवि है। तो कहीं न कहीं वो रिमोट से चलने का काम कर रहे हैं और अगर यह काम कर रहे हैं तो यह घोर पाप का काम है, क्योंकि किसी को कथा कहने पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान नहीं आया है, अभी तक किसी मुस्लिम का ऐसा बयान नहीं आया है, गैर हिंदू का बयान नहीं आया है। फिर आप आगे बढ़ चढ़कर जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि हम रोक देंगे, तो भाई आप क्यों रोक देंगे? क्या बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में राम कथा कहने पर भी मतलब पाबंदी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यहाँ आप कभी कह दीजिएगा कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो फिर राम कथा पर रोक क्यों है? किसी मुस्लिम भाई ने तो आपत्ति नहीं जताई है अभी तक। सबको अपना धर्म है, सब अपने धर्म का काम करे, आगे बढ़े। तो तेज प्रताप यादव ने जो यह काम किया है, अगर बोले भी हैं तो उनको इस पर क्षमा मांगना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कथा में। कोई भी काम अगर कोई गंदा करेगा तो कोई भी रोक लगाएंगे, तेज प्रताप भी अगर लगाएंगे तो सही करेंगे, लेकिन ऐसा तो कोई देखने को मिला नहीं है। वहीं पटना के गांधी मैदान जो है, असुद्दीन ओवैसी के लिए आयोजन के लिए बिहार सरकार स्वीकृति देती है, वहाँ नमाज अदा करने के लिए स्वीकृति देती है। आखिर बागेश्वर सरकार से इतनी दुश्मनी क्यों है? देखिए, बागेश्वर धाम सरकार जो है कहीं न कहीं अभी वर्ल्ड वाइड में टॉप पे चल रहे हैं और कहीं न कहीं उनका जो मांग है विदेशों में आ गया है। यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ भी इनकी बढ़ चढ़ कर चर्चा हो रही है। जब तमाम मीडिया इनको जुठला नहीं पाई, इनकी शक्तियों को, हम आप पर कौन है जुठलाने वाले? अब है रही बात गांधी मैदान की, तो कहीं न कहीं सरकार डरी हुई है।
बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए देश विदेशों से लोग लाइन लगा खड़ा रहते हैं, और बिहार में आने के नाम मात्र सुनने से ही सब में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। सब लोग नजरें बिछाए हुए हैं, क्योंकि हिंदू का हृदय सम्राट बन चुके हैं। तो फिर वहाँ पर अगर वो प्रोग्राम करते हैं तो कहीं न कहीं सरकार को ये डर थी कि जो लोग जुटेंगे उनकी सच्चाई को बागेश्वर धाम जरूर रखेंगे, और सच रखना कोई अपराध नहीं है। जबकि इसमें माननीय नीतीश कुमार जी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, माननीय तेजस्वी यादव को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, तब वो सरकार और आगे चलाते, और हिंदू ही नहीं सारे समाज सारे धर्म को लेकर वो दिल में बैठ जाते। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप इफ्तार में मत जाइए, आप तो टोपी लगा लेते हैं दोनों, एकदम चले जाते हैं चाचा भतीजा। मन करता है तो चाचा भतीजा एक दूसरे पर दोषा प्रत्यारोपण भी करने लगते हैं। सारे वीडियो हमारे पास हैं कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। तो इफ्तार पार्टी पलटू राम भी तो उन्हीं के द्वारा रखा गया है नाम। क्यों रखा गया भैया? किसी को मजबूरी था रखने का? कर्म ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा? अपनी बातों पर अब फिरते रहिएगा तो आपको लोग क्या नाम देगा, ये बताइए आप। हम तो ये नहीं देखें कि तेजस्वी यादव चल गए बीजेपी में, मोदी जी की पार्टी घुस गई राजद में, आपने अपना स्टैंड पर पहले भी बोला आपको। तो फिर जो इन्हें उन्हें हो रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ भूतो ना भविष्यते, मैं कभी राजद में नहीं, फिर भतीजा कैसे प्यारा हो गया। तेज प्रताप यादव ने क्या नहीं बोला माननीय नीतीश कुमार जी को, तो अब मिठाई कैसे खाने लगे साथ में। तो गद्दी का लोभ है ना, गद्दी का लोभ है, खाली विकास दिखा रहे हैं आप। तो ये सब देखिए, सरकार को कहीं न कहीं डर है कि सारे लोग जुट जाएंगे तो हिंदुत्व एक हो जाएगा। और नमाज अदा करने के लिए गांधी मैदान में इसलिए दिया जाता है कि वह चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं सबको एकजुट करें और हृदय में बसे। आज की मुस्लिम युवा भी और आजकल का मुस्लिम जो युवतियां हैं पढ़ी लिखी हो गई हैं, अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब कोई जाति धर्म का लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कर कर के रोटियां सेकते हैं ये लोग, इसलिए उनको लगा कि नमाज अदा करने देंगे तो सारे जितने भी मुस्लिम हैं हमको वोट दे देंगे। मुस्लिम बुड़बक है, बेवकूफ़ है, यही सब मत सोचिए आप। सौरभ प्रधान जी, आखिर बागेश्वर धाम सरकार से इतनी दुश्मनी क्यों? वहीं हम बात करें दूसरे बिरादरियों के, दूसरे समाज के जो धर्मगुरु जो हैं, यदि पादरी की बात करें, मौलवी की बात करें, चाहे ईसाई धर्म के जितने भी धर्मगुरु हैं, सब अपने धर्मों का प्रचार प्रसार जोरों पर काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। उन पर पाबंदी बिहार सरकार और भारत सरकार, कोई सरकार नहीं लगाती है। आखिर बिहार सरकार सनातन धर्म को क्यों टारगेट कर रही है? देखिए, सनातन धर्म की जहाँ तक आप बात करते हैं तो जितने भी सनातनी हैं, मानने वाले हैं, सबसे पहले अहिंसा पर विश्वास करते हैं, प्रेम पर विश्वास करते हैं। और इतिहास गवाह है कि जितना प्रेम आप किसी को दीजिएगा ना, उतना आघात आपको पहुंचाएगा। हिंदुत्व की पहली प्राथमिकता रहती है कि अहिंसा, कहीं पर भी मारकाट की बात नहीं। तो सनातन आज जो विलय की तरफ, उसका कारण है एक समृद्ध भारत को बनाना और कहीं न कहीं प्यार पर विश्वास करना, सच्चाई पर विश्वास करना। सनातनी को ठगने का बहुत आराम से काम सरकार लोग कर लेते हैं। उसका कारण है कि अब सनातन सब एक होने लगा है, मिलने लगा है, समझने लगा है सच क्या है, झूठ क्या है। और यही जब एकजुट होने लगे हैं तो जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स जो तलवा चाटने वाले थे ना कि सब कर कर के हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, समाज को समाज से ही लड़ा दो, तो ये सब में अब जो है जागरूकता फैल चुका है। तो अब कहीं भी किसी का दाल गलने वाला है नहीं। अब बताइए, एक सेकंड हम बोलना चाहते हैं। बागेश्वर धाम इतिहास रच दिया, इतनी भीड़ उनको मात्रा में देखने आती है, तो क्या लाखों लाख का जो भीड़ आपको लग रहा है सब क्या बुड़बक है, बेवकूफ़ है, अनपढ़ है? अनपढ़ कौन है वो आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अनपढ़ कौन है? वो आप सब जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से जान रहे हैं, बिल्कुल बताइए कि अनपढ़ कौन है। वो सब जान रहे हैं, जग जाहिर है। अरे अनपढ़ का तो राज चला है बिहार में, और बोला जाता है बिहार को तो खा गया आदमी। तो अनपढ़ और सही शिक्षा नहीं देने के कारण आज देखिए उन लोग को बेटा क्या क्या बयान देते हैं। सही वही बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव भी पानी पीकर बागेश्वर धाम वाले सरकार पर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पड़ चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो पप्पू यादव
का कोई भी पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का कोई वैल्यू हम नहीं देते हैं, एकदम नथिंग। आपने सवाल कर लिया तो हो सकता है मेरा मुंह से उनका नाम ही निकल गया। वह एक नौटंकी बाज इंसान है। कभी वो तेजस्वी यादव को आए बाएँ बोलेंगे, कभी नीतीश कुमार पर बोलेंगे, कभी बीजेपी को बोलेंगे। उनको लगता है दाल मेरा किधर गल जाए, हमको बना दे कोई, किसी न किसी पार्टी का बड़ा चीज़ बन जाए। उनको कोई वैल्यू कोई पार्टी में नहीं देता है। नहीं। हाल फिलहाल हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, हम भी सुने हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जी को रो रो के सुना रहे थे, कैसे रो रहा था। ये जब बाढ़ से ग्रसित हुआ तो ये भी देख रहे हैं गाड़ी में बैठ के रो रहा था, मारा गया। तो ये भी तो नौटंकी बाजे है। पप्पू यादव है क्या नौटंकी बाजे? तो ये सब का नाम हमरे तरह काहे लेते हैं आप? बिहार के शिक्षा मंत्री की यदि बात करें, प्रोफेसर चंद्रशेखर की, उनका बयान कुछ दिन पहले आया था रामचरितमानस पर। नीचा दिखलाने का काम कहीं न कहीं धर्म, जितना भी सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको नीचा दिखाने का काम इनके द्वारा दिखाया गया, बताया गया। शिक्षा मंत्री का बयान अभी 2 दिन पूर्व भी आया है बागेश्वर धाम सरकार पर, कि वो कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं, लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं कोई ऐसा गंदा काम नहीं करें। कैसे देखते हैं? आज महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जो बागेश्वर धाम सरकार का दीवाना हो चुका है। मैं यह किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं ला रहा हूँ। उन पर तो आरोप लगा रहे हैं कि गंदा काम, कौन ऐसा गंदा काम करते हैं? या मैं कहना चाहता हूँ कि आज भगवान कृष्ण भी रहते हैं ना, श्री राम भी रहते, अभी इस पृथ्वी पर उनको भी प्रूफ देना पड़ता कि बताओ तुम भगवान है। अनपढ़वन का क्या बात आप कर लेते हैं? अब कोई कुछ मंत्री बन जाए, उससे हमको क्या लेना देना है? ज्ञान पहले है। कई बार रामचरितमानस पढ़ते होंगे भाई, फलना बताइए तो। रामचरितमानस का मतलब क्या होता है? अरे यहाँ तो तिरंगा का अपमान कर देते हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं, बापू का अपमान कर देते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी बोल के कंट्रोवर्सी में आ जाना है, लोग हमको देखे। ऐसे क्या जान रहा था भाई? सोशल मीडिया पर बने रहे, बस सोशल मीडिया पर बने रहना, कुछ न कुछ फाँय फूँय करते रहिए, बने रहिए। अरे अकल रहेगा बोलने का तो ना भाई। हम क्यों किसी का मजाक उड़ाएंगे? गीता हो या मुस्लिम भाइयों का कुरान हो या बाइबिल हो या किसी प्रकार का ग्रंथ हो, किसी का मजाक उड़ाने का औकात है किसी ग्रंथ पर? आज हिंदू का सबसे विरोधी है हिंदू, मुस्लिम को बदनाम करता है सब। कई को मुसलमान लाइन लगा के बोल रहा है कि वो नहीं आएंगे। अरे भाई आपका है, आप कथा कीजिए, उनका होता है वो मिलाद करते हैं, अपना करते हैं। तो इसलिए किसी को विरोध करना कि हम वो जाति ऐसा बोला, वो धर्म ऐसा बोला, नहीं। हिंदू का विरोधी हिंदू। अभी सब देखिए 3-4-5 गो टीम बनाएगा अभी ऐसे। एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि किसी में इतना दम नहीं है कि बागेश्वर धाम सरकार को यहाँ आने से रोक सके। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनको रोक लेंगे, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, आयोजन स्थल तक पहुँचने नहीं देंगे। कुछ लोग ये बयान दे रहे हैं। अरे भाई यहाँ तो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर काम प्रोग्राम चल रहा है, किसी तरह कोई महोत्सव चल रहा तो आप काला झंडा दिखा रहे हैं तो महोत्सव रुक जाता है। जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो है कथन जो गलत क्या है, बालाजी पर गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखे थे, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि भूत पिचास से निकट नहीं आवे और महावीर जो जब नाम सुनावे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट तरीके से लिख रहे हैं कि जब जे चौपाई पढ़ेगा उसको भूत पिचास से दूर रहेंगे, कष्ट से दूर रहेंगे, वही तो बालाजी सरकार कर रहे हैं। जैसे मेरा ये कहना है ना कि बालाजी सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री अब तक गलत बात बोले क्या है? वही पूछ रहे हैं। अगर एक मुस्लिम बोलता है कि मुझे मुस्लिम होने पे गर्व है तो सही बोलता है, उसको गर्व होना चाहिए, मुस्लिम है तो। गलत क्या बोलता है? और हम बोल देते हैं कि हिंदू होने पर गर्व है, साला ही मार करवा देगा, ये एकदम भारत को बर्बाद कर देगा, बिहार को बर्बाद कर देगा, समाज को बर्बाद कर देगा। अरे गैर हिंदू तो आप पे हंस रहे हैं कि हम तो कुछ करिए नहीं रहे हैं, आप ही सब करवा रहे हैं। आप बोलिए, हाल फिलहाल हम देखे रमज़ान का पावन पर्व आया, माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री, दोनों ने टोपी लगाया, शॉल ओढ़ा और मुस्लिम से भी ज़्यादा मुस्लिम का रूप इन्होंने धारण किया। प्रसन्नता हुई, तो अच्छी बात है। आपने किसी को, समाज को, किसी को धर्म में गए तो बढ़िया बात है, यही तो सौहार्द होना चाहिए। तो वही सौहार्द हिंदू में क्यों नहीं? कोई पीर फकीर आएंगे, मौलाना आएंगे तो हुजूरबंदी करने के चलते आप एयरपोर्ट चल जाइएगा, नजरें बिछा दीजिएगा, बस चलेगा तो कालीन बिछा दीजिएगा। लेकिन कोई इतने बड़े प्रसिद्धि समाज सेवी और हिंदू राष्ट्र, अच्छा हिंदू राष्ट्र बोलने में बुराई भाई क्या है? क्या बुराई है? हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदू, क्या दिक्कत है?
तो उसके लिए उनको बुरा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कहीं न कहीं बिहार को भड़काने का काम इन लोगों ने किया है, बिहार को कहीं न कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में गलत संदेश जाएगा। अभी भी वक्त है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, जितने भी लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करें और आवें। देखिए इनकी भी ज़िंदगी, इनकी भी बिगड़ी जितनी भी है ना बत्ती सब जल जाएगी। इन लोग का भी बहुत नाम आगे जाएगा। एक भोजपुरी सिंगर हैं संतोष रेणु यादव, वो भी इस मुद्दे पर गर्म हैं, बागेश्वर धाम पर कई कटाक्ष कर चुके हैं, उसको कैसे देखते हैं? कौन संतोष भाई? रेणुआ? संतोष रेणु यादव हैं, भोजपुरी सिंगर हैं। उतना जानते नहीं हैं, लेकिन आप सुने हैं एक तो है बन बेहड़ जैसा बात करता है वो संतोष रेणु का। कहाँ उसका गाइड बता रहे हैं, दलाल बता रहे हैं। वो देखिए वो सबको चमकना रहता है, वो सबको उतना लूर उर है नहीं, कुछ भी बोल देगा वो। एक दो बार सुने थे उसका, संतोष रेणु कोई करके है, तो देखिए उसको कोई वजूद वजूद है नहीं मीडिया में, यूट्यूब पे कोई वजूदे नहीं है। अब वो क्या करने लगा है कि सब मीडिया वाला को बुला लेता, कहता मेरा इंटरव्यू लो, हाँ बाएँ बोल देगा, कहता है गायक है, हमारे इतने सुप्रसिद्ध गायक है खेसारी लाल यादव, उनको वो गाली देने का काम किया था, उनको भी गाली दिया। हाँ, फिर पवन सिंह पर आ गया। मतलब कोई भी भोजपुरी कलाकार को वो वैल्यू नहीं देगा, उसका काम है किसको गाली गलौज दे दें। अब किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करता है देखते हैं, उसको नॉलेज है जी, पढ़ा लिखा है। संतोष रेणुआ को लाइएगा हमारे सामने, मतलब सब बोलते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा रहता ना, अच्छा हम आपके चैनल के माध्यम से कई गाली दिए हैं अभी तक, उसका लेवल जाइए तो इतना गंदा गंदा गाली देगा ना कि आपको लगेगा कि मैक में उसका मुँह पर मार दे हम। उसको अकेले नहीं है, ये बोलिए वो पढ़ल गया है कि नहीं, हो नहीं हम जानते हैं। क्या सीखने की आवश्यकता है उनको सीखने की आवश्यकता है, कभी भी स्कूल में नाम लिखवा लें और पढ़ाई करें। और जितने भी कहते हैं यदुवंशी यादव समाज जो है बिहार चला रहा है, यादव एक से एक IPS हैं। यादव को बदनाम करने से खाली हो जाएगा, यादव खाली पॉलिटिक्स में है, यादव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन यादव की छवि खराब इन लोगों ने कर दिया है। हम कोई समाज से रहें, हम कोई धर्म से रहें, हमारे लोग भी गलत करेंगे तो हम छोड़ देंगे। यादव समाज तो लालू जी के ही मानते हैं नेता। अच्छा, यादव समाज लालू यादव को नेता मानते हैं, तो क्या आपके पास डिग्री है? 99% और 100% यादव जी उन्हीं को नेता मानते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं? तब तो कोई पार्टी में कोई यादव है नहीं है, खाली वही यादव है। कल का पशुपति कुमार पारस जी का पार्टी का बयान है, प्रवक्ता का, कि उनके द्वारा टिप्पणी किया गया है एक न्यूज चैनल के माध्यम से कि तेज प्रताप यादव जो हैं एक चपरासी लायक भी नहीं हैं। कैसे देखते हैं? देखिए उनका अपना व्यक्तिगत बात होगा। तेज प्रताप यादव चपरासी लायक नहीं, ये कहना गलत है। तेज प्रताप यादव थोड़ा सा ये हम मानेंगे कि वो बहुत तरह का खेला खेलते हैं मीडिया में आकर, कभी यूट्यूबर बन जाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी मुरली बजा देते हैं, तो कला तो खैर है उनके पास। तेज प्रताप यादव हमेशा जाने जाते हैं कि वह एक भक्ति भाव में विभोर एक आदमी है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चलते कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल जो मैंने बोला वो भी लोभी हो जाते हैं और किसी न किसी गलत भावना में बयान दे देते हैं। तो हम इस चीज़ को उस रूप में हम नहीं देखते हैं कि चपरासी के लायक, यह कहने का हक हमारा नहीं है कि वो चपरासी के योग्य नहीं है, ये कहना गलत होगा। और तेज प्रताप यादव को थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, उनमें बचपना है, हालांकि वो बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ सीखें। होता क्या है ना कि युवा दल, जितना भी युवा लड़का है, तेजस्वी प्रसाद यादव से ज़्यादा तेज प्रताप यादव का फॉलोवर है, लेकिन ये बयान देकर, हाल फिलहाल का बयान देकर वो नज़रों में गिर गए हैं। अभी भी उठने की आवश्यकता है और अभी भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें। याद रखिए आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद से ऊपर के चीज़ तेज प्रताप यादव बन जाएंगे। यदि हम बात करें तो हमारे देश के तमाम प्रदेशों की बात करें तो वहाँ की सरकार जो है, दूसरे प्रदेश की सरकार जो है, शिक्षा के पर बात करती है, शिक्षा पर काम करती है, स्वास्थ्य पर काम करती है, बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने लगाने की बात करती है। वहीं बिहार सरकार जातीय जनगणना पर मुखर होकर ध्यान दे रखी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए बिहार सरकार जो है ना, कुर्सी के लोभ में, बिहार सरकार जो है कुर्सी के लोभ में थोड़ा सा इनका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। तो क्या बागेश्वर धाम का स्वागत आप बिहार के धरती पर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे तो नजरी बिछी हुई है। जब से हमें सूचना मिला है, जानकारी मिला है, तब से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं
और अपने लोगों से भी बोल रहे हैं कि अगर मेरा बस चलेगा और कोशिश करते हैं वहाँ पर जाकर स्वागत करेंगे उनको। एक रोकने का काम करने वाला को करने दीजिए, और पलके और नज़रें बिछाने वाले भी वहाँ लोग मौजूद होंगे। मुट्ठी भर लोग अगर विरोध आपका कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बागेश्वर धाम को देखने के लिए लाखों लाख तादाद में लोग आएंगे। और हाँ, गांधी मैदान में उनको जो हटाया गया वो भी एक पॉलिटिक्स और राजनीतिक तहत हटाया गया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गांधी मैदान में भी बागेश्वर धाम सरकार आते थे, भीड़ वहाँ रोक नहीं पाती सरकार। बिल्कुल, कहीं कहीं नाकामी छुपाने की बात। बिल्कुल यही कारण हुआ है कि नौबत पर उन्हें कहा गया कि उधर जा कीजिए आप। बागेश्वर धाम सरकार आजकल के हिंदू ही नहीं, हर एक समाज, हर एक तबके के लोग उनको चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो करके दिखाते हैं, आज तमाम मीडिया उनके पीछे लगी रही, और ये आप लोग से छुपा हुआ थोड़ी होगा, तमाम मीडिया उनके पीछे लगे। श्याम मानव के द्वारा तो कई आरोप लगाए गए थे कि वो माइंड रीडर हैं, वो माइंड को पढ़ते हैं। उन पर तो मुखर होकर खड़े रहे और बड़े बड़े चैनल पर सीना तान कर वो जवाब देते रह गए। बागेश्वर धाम सरकार ने खुलेआम सभी चैनलों पर जाकर स्वीकार किया उनका चैलेंज कि आइए ज़रा हमारे साथ भी रोटी सब्जी खाइए। बस खाली बोलने से होता है? श्याम मानव कुछ बोलेंगे? देखिए, इस देश में आपको क्या बोला कि कृष्ण और आपका श्री राम और महादेव भी अभी इस वक्त होते हैं ना, तो उनको भी लोग प्रूफ करता है, हाँ जिन्हें सांपा बांध के हम हूँ नचा देंगे, हम हूँ चांद रख लेंगे। तो भाई जो आजकल अपने माए बाप का नहीं हो रहा जी, भगवान का मजाक उड़ा रहा जी, तो ये तो एक इंसान है। बागेश्वर धाम ने कभी कहा कि हम भगवान हैं? कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि भाई मुझे आंतरिक शक्ति प्राप्त है, जो मैं कहता हूँ हो जाता, मैं कोई भगवान एक इंसान हूँ। अगर वो कहते कि हम बहुत अच्छा, बाकी धर्मों में भी तो कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई थपकी दे रहा, तो कोई चुम्मा ले जा रहा है। अरे हमारे पास वीडियो नहीं जी, वीडियो आपके पास है? वीडियो तो है नहीं। वीडियो कोई चुम्मा लेकर ठीक कर देता है आदमी के, पिठिया थपथपा दोगे तुम। चुम्मा लेते हैं? कौन धर्म की बात? वो तो ऐसे धर्म के लोग हैं, बोलेंगे तो बवाले हो जाएगा, मुंह में उंगली कर देता है, यह होता है। तो ऐसे धर्म पर टारगेट क्यों नहीं सरकार? में जी कि एगो ओढ़निया ले लिया ऐसा करके, एगो फलना ढमकाना सटा के कोची कोची तुम बोला हो गया ठीक, ऐसा नचवा रहा, ऐसा गवा रहा। देखिए ये सब मुंह नहीं खोलवाइए, बवाल हो जाएगा। ये सब धर्म गुरुओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि हिंदू का बात नहीं करते हैं वो। सनातनी पर क्यों? सनातनी शुरू से कमजोर रहा है भाई, क्योंकि प्रेम में पागल हैं हम लोग। सनातन प्रेम का पागल होता है, जो प्रेम देगा उसका हो जाएगा। पीछे से देखिए, सनातन को पीछे करने के जो काम किया वो सनातन खुद किया, हिंदू ही किया है। बागेश्वर धाम वाले सरकार पर FIR भी हो चुकी है बिहार में, कैसे देखते हैं? अरे होने दीजिए FIR। यहाँ तो खुलेआम मर्डर करने वाला, रेप करने वाला घूमते रह जाता है, और जो अच्छा काम करता है उसको आप ठेल देते हैं। तो क्या कीजिएगा? आपकी सरकार, आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो आप ही पर्चा खुलवाइएगा? आप कोशिश करेंगे कि पर्चा खुल जाए। हम सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनिए जाएँ। काहे सोचेंगे? हम पढ़ल लिखल हैं भाई, ग्रेजुएट हैं। ऐसा बात करते हैं, क्या नहीं चाहेगा पढ़ा लिखल इंसान मुख्यमंत्री बने? हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री हम बने, आगे बढ़ना। हम भी युवा हैं, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री बन के हम भी बिहार का सेवा करें, सभी जाति को लेकर चलें, सभी मजहब को लेकर चलें। तो किसको ख्वाब नहीं है? एक एक रहेगा। अब क्रिकेट प्लेयर में एक एक खेलते रहेगा, खाली तेंदुलकर है तो कहना चाहेगा ईशान किसान, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली कहना चाहेगा? तो आप ही खाली रहिएगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बेबाकी से अंदाज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे सौरभ प्रधान जी, जो नवादा ज़िले के लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता थे, जिला उपाध्यक्ष।